हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अनक का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है निरग, निष्पाप, कृति और अध। तो अनक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अध होता है। क्या आता है, अध। ठीक है, निष्पाप का हो जाएगा पाप। निष्पाप का क्या होता है, पाप या पापी कह दो। और कृति का क्या होता है, अकृत, अकृति। कृति का विलोम शब्द क्या होता है, आकृति होता है। निष्पाप का क्या होता है, पाप। ठीक है, तो और निरग का क्या हो जाएगा, अरग। तो यहाँ अनक का पूछा, अनक का क्या हो जाएगा, अध। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से अनभिक्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो बताइए भाई, ऑप्शन है अज्ञ, भिज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा डी, अनभिज्ञ है ना। अनभिज्ञ का पूछा क्या है, अभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ होता है। विज्ञ का होता है भिज्ञ करके, अज्ञ का भिज्ञ करके। अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ। उपपत्तिक्या का विलोम शब्द क्या हो गया, बताओ भाई। ऑप्शन है अनुत्तिक्या, अधित्तिक्या, उच्चतिक्या और अपत्तिक्या। बताओ भाई, बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, 20 आदित्य। इसका अधिक्या हो जाएगा। चिरंतन का सही विलोम अब बताओ भाई। चिरंतन लगातार जारी रहना, तो नस्वर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, नस्वर। ठीक है, चिरंतन का क्या हो जाएगा, नस्वर। अचर मतलब इसका क्या हो जाएगा, चर। अचिंतन का चिंतन होता है, अचेतन का चेतन। तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, नस्वर। तो 4 का ए ऑप्शन। उक्त शब्द का विलोम बताओ भाई। ऑप्शन है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त और उपयुक्त। तो उक्त का क्या होगा, अनुक्त हो जाएगा। 5 का ए। उक्त का विलोम शब्द क्या होगा, अनुक्त। छठा लिखा है कि ईसिप्त, इप्सिप्त, इप्सिप्त शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है अनिसिप्त, अभिप्त, अधिपिप्स और कुत्सित। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनिसिप्त हो जाएगा, अनिसिप्त। दिए गए विकल्पों में से स्फूर्ति का विपरीत शब्द कौन सा होगा। विपरीत मतलब विलोम शब्द। तो परोक्ष, विगत, उर्वर और आलस। स्फूर्ति मतलब आलस, स्फूर्ति मतलब ऊर्जावान, आलस माने कम ऊर्जा। परोक्ष का विलोम क्या होगा, बताओ भाई। परोक्ष, परोक्ष का विलोम क्या होता है, कोमल। ये सीटेड में भी आया था अभी। परोक्ष, परोक्ष का विलोम क्या होता है, कोमल। परोक्ष माने क्या होता है, कठिन, कठोर। निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। उद्योगी का अनुदत्त, ये गलत है। औरस का जारज, उन्मुक्त का विमुख, नहीं उन्मुक्त का विमुख नहीं होता है। उच्छ्वास का अनुचित, तो इसका आंसर सही हो जाएगा औरस का जारज होता है, औरस का जारज। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्मुक्त का विमुख नहीं होता, उन्मुक्त का, ठीक है, विमुख नहीं होता। आमुख का होता है विमुख। आमुख क्या होता है, ये जो विमुख लिखा है ये किसका विलोम शब्द होता है, आमुख का। तो ये आमुख का होता है विमुख। तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा बी। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है, बताओ भाई। बताओ भाई 10 का, निरामिष। कौन सा हो जाएगा, सी। इनमें से शब्द आमिष का विलोम क्या होगा, निरामिष। 10 का सी हो जाएगा। शुष्क क्या क्या होगा, बताओ भाई। आर्द्र। शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र होता है, आर्द्र। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची बताओ भाई। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है, औरत, देवांगना, आराधना और पार्वती है। पार्वती होता है। अपर्णा का क्या होता है, पार्वती। औरत नहीं होता, औरत का तो बामा, ठीक है, कामा, अर्धांगनी, वो तो फिर पत्नी में चलता है। तो ये नहीं होता है, पार्वती होता है। नागर का पर्यायवाची बताओ भाई। नागर का क्या होगा, ये साफ ही दिख रहा है, नागर मतलब चतुर। तो नागर का पर्यायवाची क्या होता है, नगर के तो सबको पता होंगे, शहर में कह सकते हो, है ना। ढोल नहीं है, चतुर है। नागर का पर्यायवाची क्या होता है, चतुर होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी, चतुर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, बताओ भाई। बताओ भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बिल्कुल सेम लिखे गए हैं। पहला लिखा कनक, कंचन, निदाद।
बदन आनन आस्य, नियति विधि धीवर, असुग तीर प्रज्ञाता। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा? है देखो, कनक मतलब क्या होता है? धतूरा, सोना। कंचन माने क्या होता है? ये भी सोने में आता है, लेकिन निषाद नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो पहला ही कट गया। बदन, आनन और आस से, ये तीनों एक ही शब्द होते हैं। बदन मतलब बोलना, आनंद मतलब किसी कामना करना, ठीक है, और आज से मानने वाले भी कोई कामना करना होता है, तो ये वाला सही होता है। सिर भी होता है, लेकिन एक कामना करना भी होता है। आनंद, तुम आनंद नहीं, वो उसमें आता है, देखा होगा उसमें आरती गाते हैं, आनंद आता है। तो यही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही। इनमें से निम्नलिखित में एक शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई कौन सा? सरस्वती का पहला ही दिख रहा है, हे मेरण, ये किसका होता है भाई? हिरण का। तो ये शारदा, बागीसा, गिरा, बीड़ा पाणी, भारती वाणी, ये सब किसके पर्यायवाची? सरस्वती के। लेकिन ये ऑप्शन हे मेरण नहीं होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई? अचला किसका होता है? चंचला होता है। अचला पृथ्वी का होता है, पृथ्वी का होता है अचला, ध्यान रखना। चंचला होता है वो, तो ये अचला किसका होता है? पृथ्वी का। तो ठीक है, तो किसका क्या आंसर हो जाएगा? यही अचला हो जाएगा। और सब पहाड़ के लिखे हुए पर्यायवाची। इनमें से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, वो बताओ भाई? त्रिदश, त्रिदश तो है ही है। गिरवाण ये भी होता है, निर्जर भी होता है, किंकर नहीं होता। किंकर किसका होता है? असुर का होता है। ये किसका होता है? ये असुर का पर्यायवाची होता है, किंकर। देव, ठीक है, वैसाचर, किंकर। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई? मत्स्य, मीन, सफरी और जलोदरी। सफरी नहीं है, मीन भी है, मत्स्य भी है, जलोदरी भी है, जल में रहने वाली। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, बताओ भाई? बताओ भाई, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। वन, कानन, देखो वन और कानन तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ बानन नहीं होता है। ठीक है, जंगल के लिए यहाँ पर बानन नहीं आएगा। कटक, दल और बल। बल यहाँ देखो, बल अलग हो गया, ऑप्शन काटो अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया? बल अलग। अव्यागत, भाग, अवित्त, देखो भाग वित्त एक ही बात होती है, अव्यागत अलग होता है आने वाला। यहाँ देखो धन, धन द्रव्य में आता है, ठीक है, मुद्रा में आएगा ना धन, क्योंकि हाँ, और ये फिर मुद्रा भी तो है, धन में मुद्रा भी और द्रव्य होती है। ठोस नहीं हो सकता द्रव्य, मतलब ठोस, द्रव्य, गैस। तो द्रव्य में ठोस मुद्रा आ जाती है, द्रव्य में ही गिना जाता है पर हिंदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल, ठीक है, डी है इसका। 19 नंबर था उसका, डी सही है बिल्कुल। इसका हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है, धन, द्रव्य, मुद्रा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? मिलिंद किसका होता है? हाँ, जलज, पंकज, अम्बुज हैं, लेकिन मिलिंद किसका होता है? ये भी पता हो ना, मिलिंद किसका होता है? मिलिंद होता है भंवरे का, ठीक है, भंवरा का पर्यायवाची होता है मिलिंद। अली, मधुकर, सड़ी, ये सब किसके होते हैं? भंवरे के। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बताइए भाई? देखो पर्यायवाची आ रहे हैं खूब, एक वर्ग बताना है, कौन सा एक वर्ग शुद्ध है, बताओ ढूंढ जाने के। सी, देखो अब यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। तरणी से यहाँ गलत हो गया, तरणी, ठीक है, तरणी नहीं होता है, नदी का होता है। अग्नि, पावक, अनल, ये तीनों सही आए, लेकिन पिसुन अलग हो गया। महेश, रमेश, भूतेश, सतेश। अब यहाँ देखो सतीश अलग होता है, हाँ, यहाँ सतीश अलग होता है, लेकिन गलत नहीं है, अभी पहुँचेंगे ऊपर। महेश, रमेश, भूतेश ये तो सही है, लेकिन सती जो है चंद्रमा में चला जाता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होता है। तो ऑप्शन देखो सिंह, सिंह को ये पंचानन बोलते हैं, पंचानन को नाहर, सिंह को ये नाहर बोलते हैं, नाहर को मगरारी बोलते हैं, तो यही आंसर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है 20 का,
सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द, बताइए भाई, तत्सम तद्भव आ गया। तद्भव होते क्या हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव। तो अमीय होगा, ये किसका होता है, अमृत का। किसका होता है, अमृत का। अंगुल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, उंगली है कहीं पर, ये है डी, उंगली जो बोलते हैं हम लोग वही हो जाएंगे तद्भव शब्द। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, बताओ भाई, 23 का कैंची होगा, कर्तरी का सीधा कैंची दिख रहा है। छुरी शब्द का तत्सम रूप, देखो छुरी शब्द का तत्सम संस्कृत वाला पूछा है, छुरी, छुरी, छुरिका, छुरिक, तो छुरिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छुरिका। तत्सम जो कैसे होते हैं, संस्कृत वाले, और तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आए। निम्नलिखित में किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, अब आओ भाई, सब दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो मत, आहद, प्रसाद, धीरज, यहाँ आहद आ गया, ये तत्सम हो जाएगा। बटन, मटन, काटन, प्रसाद, प्रसाद कैसा होता है, प्रसाद को हम कहेंगे तद्भव, है ना। और यहाँ कह रहा है कोई तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द नहीं है, सब तत्सम होना चाहिए। जहाँ तद्भव नहीं है तो इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सब कैसे हो, तत्सम हो। तो यहाँ पर क्या होगा, चूका, चौका, चूल्हा, चिमटा, और ये तो देखो तीनों क्या हैं, तद्भव हैं। कॉलेज क्या होगा, घड़ा, द्वार, घर और हाथ, बताओ भाई, ये तो ये कैसे लिखे हुए हैं, ये तो हमारे क्या है, तद्भव वाले हैं कि घर हैं, घड़ा भी तो तद्भव है, तो घड़ा, घर, द्वार, घर और हाथ, ये सब तद्भव हैं। लेकिन कह रहा है तत्सम वाला ऑप्शन ढूंढो भाई, तो ये भी तद्भव हो गया, इसमें भी तद्भव हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मत, आहद, प्रसाद और धीरज, ये सब कैसे लिखे हुए हैं, तत्सम वाले। नहीं, किसी न किसी में एक तद्भव जरूर है, और किसी में तो चारों ही तद्भव लिखे हुए। अगैन का, अगैन है क्या, चैत वैशाख आ गया का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, चैत्र होता है, इसका क्या होता है भाई, इसको चैत्र बोलते हैं, तो यही हो जाएगा, सही है। पहला महीना ही होता है ये 9 द्रव्यों वाला। हाँ, अगैन का तत्सम रूप क्या होगा, अगैन का होता अग्रहायण, पहला वाला, पहला सही है ऑप्शन, अग्रहायण। अगैन मतलब अगैन का महीना होता है, अगैन सावन भादव वाला है, कुंवर, कार्तिक, अगहन, ठीक है। अगैन मतलब अग्रहायण, 27 का ए। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताओ भाई, धैर्य, धोती, दाहिना, धान, धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है, धैर्य तद्भव शब्द नहीं है, ये क्या होता है, तत्सम होता है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम होना चाहिए, तद्भव नहीं है तो कौन सा होना चाहिए, तीखा, आदमी, जीव और ढीठ, तत्सम बताना है, तत्सम, तीखा, आदमी, जीव और ढीठ, इसमें आदमी होता है, ठीक है, मनुष्य होता तो सही था, इसमें आदमी होता है, तत्सम सही है बिल्कुल। वर्तिका का तद्भव रूप बताओ भाई, बत्ती भी है, बाती भी है, बात भी है, वर्तिक है, ये तो हो ही नहीं, ये बत्ती, ये बत्ती गुल हो जाएगी वर्तिका का, ठीक है। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज माने क्या होता है, 2 बार जन्म लेने वाला, बहुत बोलने वाला, क्या होता है भाई, वाचाल, ठीक है, जो बहुत बोलता है वाचाल, बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला सर्वज्ञ नहीं होता है, बहुज्ञ होता है, वो ज्ञानी भी कह सकते हो, बहुज्ञ भी बोलता है। पहले जन्म लेने वाला अग्रज, अग्रज हो जाता है, पहले जन्म लेता है अग्रज होता है। नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए सब विकल्पों में से चुनिए।
क्या लगा, अन्य मनस्क। हाँ, किसी और स्थान पर तो हो ही नहीं सकता। जो पहले ना हुआ हो ये भी नहीं होगा, जो नया ना हो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या बोलते हैं, अन्य मनस्क। क्या बोलते हैं, अन्य मनस्क। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण हो जाता है वो, सही है। जिसने ना चुकाया वो ऋणी रहेगा। जो उपकार को मानता हो वो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। जो ना मानता हो वो कृतघ्न। इतने ही थे, चौथे जय हैं। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक होता है, सही है। गुण दोषों को जो देखता है, विवेचन करता है, वो आलोचक होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में जो 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होगा। पर्वत की तलहटी, तलहटी है, उपत्यका, उपत्यका बोलते हैं इसको, ठीक है। पर्वत की तलहटी को उपत्यका। किए गए उपकार को ना मानने वाला, बोलो भाई, 2 ऑप्शन है, ये तो 2 काट दो पहले। कृतघ्न, किए गए उपकार को ना मानता हो कृतघ्न, और जो मानता हो वो कृतज्ञ। जो मानता है वो कृतज्ञ होता है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो, जो देखो वज्र पाणी होगा नहीं, बीड़ा पाणी होगा नहीं, 2 ऑप्शन है, सब्यसाची और वामपंथी। जो क्या है, बाएं हाथ से सदा हुआ हो उसके लिए सब्यसाची होता है, वामपंथी नहीं होता, सब्यसाची। ये आया हुआ क्वेश्चन है, सब्यसाची। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, जीवन चरित होता है। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है इसमें। टीकाकार, तटस्थ, क्रमानुसार, जीवन चरित हो जाएगा। आधी रात का समय, विभावरी, बीती बिवारी जागरी, है ना। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटू सनागरी। होता किसका अलंकार का होता है ये, कौन सा अलंकार होता है ये? हाँ, बीती बिवारी जागरी, उपमा अलंकार होता है, उपमा। किए क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेष, विकृत, अव्यय, विशेषण, कारक के रूप चेंज हो जाते हैं क्रिया के अनुसार। कि संबोधन में अलग होता है ना। सबके कारक अलग अलग हैं, 8 प्रकार के। सही है, इसका 41 का सी। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बताओ भाई, किसमें ऐसा है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो यहाँ देखो, खोटी विशेषण है। चांदी कैसी है? खोटी। चांदी की विशेषता बताएगी, चांदी कैसी है? खोटी। तो ये तो ऑप्शन इसमें विशेषण खोटी है। लखनऊआ, लखनऊआ लिखा है, लखनऊआ चिकन, तो यहाँ भी विशेषण हो गया। जंगली जानवर आक्रामक, ये विशेषण है कि जानवर कैसे हैं? आक्रामक। भगवान कृपा करते हैं, यहाँ कोई विशेषण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर 42 का डी। भगवान कृपा करते हैं, यहाँ विशेषण ही नहीं है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय का, इंद्रिय का विशेषण इंद्रिय होता है। डी नंबर ऑप्शन इंद्रिय, डी होता है, ए में बदल जाता है। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। यहाँ तक बताना है कि यहाँ तक ये जो क्या है बताना है। या संज्ञा पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है? 44 नंबर बताओ भाई। क्रिया सुनना, यहाँ पर सुनो, कह रहा है कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। उस आ गया, उस आया, उस क्या होता है? विशेषण है उस। और जैसा जिंदा दिल, और भी क्या कह रहा है? विशेषण पदबंध। और संज्ञा पदबंध तो होगा नहीं, संज्ञा तो यहाँ आ ही नहीं रही कोई। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की बात, लेकिन यहाँ ध्यान देना, क्रिया का कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान की बात कर रही है। यहाँ होता तब क्रिया आती है, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि विशेषण ही पदबंध होता है। ठीक है, क्रिया जब यहाँ चलती यहाँ पर आती पीछे, ध्यान, बहुत संज्ञा के वहाँ रहता है वहाँ पर। यह बहुत ध्यान देना इस चीज़ का। बताओ भाई, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? गुणवाचक। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक होगा।
पूज्य होते हैं, गुण है उनका, विद्वान व्यक्तियों का ये गुण है कि वो पूज्य होते हैं। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? नीला कौन सा होता है? ये गुणवाचक विशेषण आता है। नीला, पीला, हरा, नीला, ये सब क्या होते हैं? मोटा, छोटा, सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? बोलो भाई। आवर्तीवाचक, देखो दो तो काट दो पहले ही, दो ऑप्शन, क्रमवाचक या आवर्तीवाचक। क्रमवाचक होता है कि पहली, दूसरी, तीसरी लगातार क्रमवाचक। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताओ भाई। गणनावाचक, तीन, तिगुना, तीसरा। गणनावाचक लिखा है, तिगुना होता है गणनावाचक। ठीक है, देखो इनमें से गणनावाचक ए तीन है, सही है। गणनावाचक विशेषण कौन सा होगा? तीन। निम्न में कौन सा शब्द विशेष है? बताओ भाई। विशेष क्या होता है? हाँ, जो विशेषण की विशेषता बताए। या अनासक्त, ये भी नहीं होगा। अपमानित, ये भी नहीं, अपमानित नहीं होगा, विशेष पूछा है। अनुशंसित, ये भी नहीं होगा, अनासक्ति होगा। अनासक्ति होता है विशेष से, जो विशेषण की विशेषता बताता है। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताओ भाई। जिसमें विधेय पहले आ रहा हो, विशेषण बाद में हो, ऐसा कौन सा उदाहरण है? हैं? मिल गया वो विधेय विशेषण। विधेय विशेषण मतलब विशेषण बाद में, विधेय पहले। तो यहाँ देखो, मेरा लड़का आलसी है, विशेषण बाद में गया। आलसी लड़का पहले है, आलसी विशेषण बाद में, इसका मतलब ये सही है। मेरा घोड़ा काला है, घोड़ा पहले है, काला बाद में, विशेषण, ये भी सही है। वैराग्यों का ये संसार मिथ्या प्रतीत होता है, संसार के बाद क्या लगी हुई है? मिथ्या, ये भी सही है। इसका मतलब चारों सही है। सही है, इसके बाद चारों सही हो जाएंगे। अब आएंगे अगला, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। बताओ भाई। अतिशयोक्ति, दुर्गति, सभी शब्द शुद्ध हैं, ये बताना है। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि और निरति। तो यहाँ देखो, अतिशयोक्ति सही लिखा हुआ है, और ये भी क्या है? ये गलत लिखा हुआ है। ये जो दुर्गति लिखते हैं, ये पर गा पर रा लगता है। और ये मरीचि भी सही लिखा है, और निरति भी सही लिखा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4, 51 का सी। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताओ भाई, अशुद्ध कौन सा? अनुग्रह, सप्ताह, क्रिया, महीना, सही लिखा है। अनुग्रह होगा, ये सही है। इसमें अनुग्रह जो लिखा जाएगा, गापा ऐसे रा निकलेगा, अनुग्रह। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल। उज्ज्वल को हम क्या लिखते हैं? डबल जा, ठीक है, प्रभा, तो उज्ज्वल हो जाएगा इसका। निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है। बताओ भाई। हैं? निरपराधनी, अभ्यांतरिक, निरोग, डी होगा इसके। बात तो उसका निरोग होता है इसका करके, तो इसका यही होगा निरपराधनी। निरोग को वैसे लिखते हैं बड़ी मात्रा के साथ। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। बताओ भाई। अशुद्ध, हाँ, रचयिता को क्या लिखते हैं? सही है, रचयिता ए ऑप्शन। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताओ। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात, अरे यही मिल गया। रात में उसका प्राण पखी उड़ गया, ये तो हो गया नहीं। रात में उसके प्राण पखी उड़ गए, तो आता है, ये भी मिल गया। प्राण क्या होते हैं? वचन। निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य बताओ। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, बस 7वीं होता है यहाँ पर। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, ये हो सकता है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, कृपया 1 गिलास पानी, ये गलत है, ये सही है, यही सही है। 1 गिलास पानी दीजिए, सही है, सही है। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, सही है। हैं?
सी में कहीं पर मात्रा का वो होगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, सही होगा। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह बताइए। मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। वह वहाँ भीड़ लगी थी। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण, ये गलत है, तो ये बी हो जाएगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण, तो बात के साथ स्पष्टीकरण थोड़ा ना आएगा। या फिर मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया है, मैंने नहाना, यही है। हाँ, यही अशुद्ध हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। सन्यासु, अरे सन्यासु हो गया, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। हम प्रदर्शनी देखने गए, यही गलत होगा। वह सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था, ये सही है। हाँ, ये है हम प्रदर्शनी, यहाँ गलत लिखा।